सर्वेभ्यः नमो नमः। आइए मित्रों, इस पाठ में हम लोग स्वर भक्ति का लक्षण, स्वर भक्ति के भेद एवं स्वर भक्ति के उदाहरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वर भक्ति का लक्षण। आइए स्क्रीन पे आप भी साथ साथ में वाचन करिए। रलाभ्यां पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूर्वम् आक्रम्य पठ्यते। रलाभ्याम परः, रेफ और लकार से परे, स्वरितोदयाः अर्थात स्वर परक, ऊष्माणः यत्र स्युः ऊष्म संज्ञक वर्ण जहाँ होते हैं, अर्थात रेफ अथवा लकार से परे स्वर परक ऊष्म संज्ञक वर्ण जहाँ होते हैं, स्वर भक्ति असौ ज्ञेया, असौ वह स्वर भक्ति ज्ञेया, वह स्वर भक्ति जाननी चाहिए। अर्थात जहाँ भी स्वर भक्ति होगी, रेफ अथवा लकार से परे स्वर परक जहाँ ऊष्म संज्ञक वर्ण होंगे वहीं स्वर भक्ति होती है। ये इसका लक्षण है। इसके बाद में इसके 5 भेद बताए गए हैं। कर्णी कुर्विणी चैव हरिणी हरिता तथा तद्वद हंस पदा नाम पंचैताः स्वर भक्तयः। अर्थात कर्णी, कुर्विणी, हरिणी, हरिता और हंस पदा, ये 5 स्वर भक्ति के भेद हैं। अब यह स्वर भक्ति कहाँ कहाँ होती हैं, कर्णी किस स्थिति में होगी, कुर्विणी किस स्थिति में होगी, आइए इसको जानते हैं। तो कहा कर्णी रहयोर्योगे कुर्विणी लहकारयोः हरिणी रसयोर्योगे हरिता लशकारयोः या तु हंसपदा नाम सा तु रेफशकारयोः। अर्थात कर्णी रहयोर्योगे, र और ह, रेफ और हकार, इनके योग में जो स्वर भक्ति होगी वह कर्णी कही जाएगी। फिर आगे कहा कुर्विणी लहकारयोः, ल और हकार अर्थात लकार और हकार, इनके मध्य में जो स्वर भक्ति होगी वह कुर्विणी। तो आपने 2 पढ़ ली, कर्णी कौन स्वर भक्ति और कुर्विणी। तो कर्णी स्वर भक्ति कहाँ होगी, रेफ और हकार के मध्य में, और कुर्विणी कहाँ होगी, जहाँ लकार और हकार होगा। लकार और हकार के योग में जो स्वर भक्ति है वह कुर्विणी होगी। इसके बाद में हरिणी रसयोर योगे, रेफ और सकार, सकार यहाँ कौन सा है, तालव्य, तो रेफ और सकार इनके योग में जो स्वर भक्ति होगी वह हरिणी होगी। आगे है चौथी हरिता, हरिता है लसकार योग, हरिता लसकार योग, माने लकार और तालव्य सकार के योग में जो स्वर भक्ति होगी वह हरिता कही जाएगी। हरिणी रेफ और सकार माने तालव्य सकार के योग में, और हरिता लकार और सकार के योग में। आगे आइए, फिर कहा था या तो हंसपदा नाम सा तो रेफ सकार योग, और हंसपदा नाम वाली जो स्वर भक्ति है ये कहाँ होगी, तो कहा रेफ सकार योग, यहाँ सकार मूर्धन्य है, माने रेफ और मूर्धन्य सकार के योग में जो होने वाली स्वर भक्ति है वह स्वर भक्ति हंसपदा कही जाएगी। तो आपने 5 स्वर भक्तियों के भेद जो पढ़े थे उनके लक्षणों को भी समझ लिया कि कर्णी किस स्थिति में होगी, रा और हा के योग में, कुर्विणी कहाँ होगी, ला और हा के योग में, और हरिणी कहाँ होगी, रा और शा, सा कौन सा है यहाँ, तालव्य शा, तालव्य शा के योग में, और हरिता ला और तालव्य शा के योग में, और हंसपदा रेफ और मूर्धन्य शकार के योग में। इस तरह से आपने 5 जो स्वर भक्ति के भेद थे उन स्वर भक्ति, वह 5 स्वर भक्ति किस किस स्थिति में होती हैं वह आपने जान लिया। आइए अब इनके उदाहरणों को भी देख लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाए। तो साथ में वाचन करिए श्लोक का, फिर इसका अर्थ भी आप समझ लीजिएगा। देवं बर्हिश्च कर्णी उपवल्हेति कुर्विणी हरिणी दर्शतमिति शतवल्शेति हरिता वर्षो वरसी यसीत्याहुः तथा हंस पदेति च। कहा देवं बर्हिश्च कर्णी, देवम बर्हिष्ठ जो उदाहरण है ये कर्णी,
जो पहला भेद है स्वर भक्ति का करणी, उसका उदाहरण है। कैसे? तो हमने करणी जो स्वर भक्ति पढ़ी थी उसका हमने लक्षण देखा था, करणी रह योर योगी, रा और हा के योग में जो स्वर भक्ति होगी वह करणी होगी। तो देवम वर ही वर, रा हो गया और ही, तो रा और हा आ गया, तो रा और हा के योग में जो होने वाली स्वर भक्ति है ये करणी कही जाएगी। दूसरे नंबर पे है उपवल्हेति कुर्विणी। उपवल्हेति जो उदाहरण है ये किसका है? कुर्विणी का। कुर्विणी का अपने लक्षण क्या पढ़ा था? जहाँ ला और हा हो, ला और हा के योग में जो होने वाली स्वर भक्ति है वह है कुर्विणी। तो उपवल और प्लस हेति, तो ला और हा का योग है, तो ये उपवल हेति किसका उदाहरण हो गया? कुर्विणी। अब तीसरे नंबर पे है हरिणी। हरिणी हमने पढ़ा था रा और शा, माने रेफ और तालब्य सकार के योग में होने वाली जो स्वर भक्ति है वह स्वर भक्ति हरिणी है। जैसे दर्शतमिति, तो दर रेफ आ गया अंतिम में और शा तालब्य शा आ गया, तो रेफ और सा दर्शत में जो रेफ और सकार है इसके योग में होने वाली जो स्वर भक्ति है ये हरिणी स्वर भक्ति है। आइए आगे कहा था शतवलसेति हरिता। शतवलसे ये जो उदाहरण है शतवलसा, ये हरिता का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हरिता का हमने लक्षण देखा था, जहाँ लकार और सकार अर्थात तालब्य शकार, इनके योग में जो होने वाली स्वर भक्ति होगी वह स्वर भक्ति हरिता कही जाएगी। जैसे शतवलसा, शतवल लकार हो गया अंतिम में और शेति में सा हो गया आदि में, तो ला और सा इनके योग में होने वाली जो स्वर भक्ति है यह स्वर भक्ति हरिता कही जाएगी। इसके बाद में अब अंतिम है हंसपदा। पांचवा भेद था स्वर भक्ति का हंसपदा। हंसपदा का लक्षण किया था या तो हंसपदा नाम सा तो रेफ शकारयोः। रेफ अर्थात रकार और शकार अर्थात मूर्धन्य सकार, माने रेफ और मूर्धन्य सकार के योग में होने वाली जो स्वर भक्ति है वह स्वर भक्ति हंसपदा कही जाएगी। जैसे उदाहरण दिया वर्षो वर्षीयसी। तो देखो मित्रों, वर्षो वर्षीयसी, इसमें वर्ष रेफ है और सा है, तो रेफ और सा के योग में जो स्वर भक्ति है ये कौन सी स्वर भक्ति कही जाएगी? हंसपदा। वर्षो, फिर आगे कहा वर्षीयसी, यहाँ भी वर्षी, सा कौन सा है? मूर्धन्य, और रेफ है ही पूर्व में, तो रेफ और मूर्धन्य सा के योग में यहाँ जो स्वर भक्ति कही जाएगी ये कौन सी होगी? हंसपदा। तो मित्रों आपको अंतिम में फिर निष्कर्ष बता दें आपको, जहाँ रेफ और लकार से परे स्वर परक जहाँ ऊष्म संज्ञक वर्ण होते हैं वह स्वर भक्ति कही जाती है। और उस स्वर भक्ति के 5 भेद होते हैं, करणी, कुर्विणी, हरिणी, हरिता, हंसपदा। और इसके बाद में रेफ और हा माने रा और हा इनके योग में जो होने वाली है वह करणी है, जैसे देवम वर्षी उदाहरण दिया। ला और हा इनके योग में होने वाली जो स्वर भक्ति है वो कुर्विणी है, जैसे उपवल्हेति। और तीसरी है रा और शा माने रेफ और तालब्य सकार के योग में होने वाली जो स्वर भक्ति है वो हरिणी है, और उसका उदाहरण है दर्शतमिति। और चौथी है ला और शा अर्थात लकार और तालब्य शकार इनके योग में होने वाली जो स्वर भक्ति है वो हरिता है, जैसे शतवलसेति। और अंतिम है 5वीं रेफ और मूर्धन्य सकार के योग में होने वाली जो स्वर भक्ति है वो है हंसपदा, जैसे वर्षो वर्षीयसी।